हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो आगामी जेसीसी के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। यदि आप लोग जेसीसी सीजीएल के लिए स्पेशल झारखंड जीके का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो टारगेटपुर एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो आप लोग प्ले स्टोर से टारगेटपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में जेसीसी सीजीएल के लिए स्पेशल झारखंड जीके का टेस्ट है, पेपर 3 का टेस्ट है और खोरठा भाषा का भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, पहला प्रश्न है, सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई? ये जो बनाया गया 9 अगस्त 1995 को, याद रखिएगा 9 अगस्त 1995 को। यदि प्रथम अध्यक्ष पूछे तो शिबू सोरेन याद रखिएगा और प्रथम उपाध्यक्ष पूछे तो सूरज मंडल याद रखिएगा। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद संथाल परगना और छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है कुल 18 जिला को मिलाकर गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला है, झारखंड सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के सभी छात्राओं को क्या प्रदान करने का निर्णय लिया है? ये जो निर्णय लिया गया था रघुवर दास के समय लिया गया था। क्या? टैबलेट। देखिए, टैबलेट प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। देखिए अगला, झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है? जो कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है। तो आप सभी को पता है कि जो भगवा होता है, एक छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा होता है, ये झारखंड की सबसे सामान्य पोशाक में आता है। यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसे हम लोग भगवा कहते हैं। अगला देखिए, झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? तो पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा, द बैड वॉइस ऑफ बोकारो जेल। क्या हो जाएगा? द बैड वॉइस ऑफ बोकारो जेल। कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवघर। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये देखिए हजारीबाग जिला में है। देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा त्यौहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है और वर्ष में 2 बार अर्थात अप्रैल और नवंबर के महीने में मनाया जाता है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा छठ। झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा रांची। रांची में काफ़ी झरना है जिसके कारण झरनों का शहर कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र बोकारो में स्थित है, यानी कि बोकारो स्टील प्लांट रूस की सहायता से बनाया गया था वर्ष 1964 में। याद रखना है, वर्ष 1964 में बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था। और बोकारो का एक खास जगह है माराफारी, याद रखिएगा, माराफारी में इस स्टील प्लांट को लगाया गया। और भारत का पहला स्वदेशी झारखंड में स्थापित दूसरा लौह इस्पात उद्योग है। अगला देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर है विनोद कुमार गुप्ता। झारखंड के छोटा नागपुर पठार में बहुत से झरने, किस जिले में इसकी संख्या सर्वाधिक है? तो रांची में सर्वाधिक झरना है जिसके कारण अभी बताएं कि झरनों का शहर भी कहा जाता है। अगला देखिए, धनबाद किस रेलवे क्षेत्र में आता है? तो धनबाद याद रखना है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के अंतर्गत आता है। झारखंड का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा बिंदु पारसनाथ शिखर है जिसे हम लोग सम्मेद शिखर के नाम से भी जानते हैं और हाइट याद रखिएगा 1365 मीटर। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है, राजमहल पहाड़ियों में इनमें से किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक मात्रा में मिलती है? तो राजमहल पहाड़ी में सर्वाधिक काली मृदा मिलती है। और झारखंड में काली मृदा में देखिए सर्वाधिक जो फसल होती है चने की खेती की जाती है। याद रखना है, चने की खेती की जाती है। यदि हम लोग देश भर में बात करें तो काली मृदा में सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है। अगला देखिए, झारखंड की जादूगोड़ा खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए। याद रखना है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और लगभग जेसीसी जेपीसी के एग्जाम में देखा ही जाता है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए आरक्षित है? तो बाघ के लिए आरक्षित है। याद रखना है, बाघ के लिए। देखिए अगला प्रश्न है, किस नेता को ब्रिटिश बलों द्वारा बंदी बनाया गया था और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के अभिलेखों के अनुसार रांची जेल में हैजे के कारण 9 जून 1900 को इसकी मृत्यु घोषित कर दिया गया था? तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा। क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा। साथ ही याद रखिएगा, बिरसा मुंडा के द्वारा जो विद्रोह शुरू किया गया था उसका नाम उल गुलान दिया गया था। क्या दिया गया था? उल गुलान। अगला हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 1780-85 के दौरान संचालित जनजातीय विद्रोह ने भागलपुर में ब्रिटिश सेना
प्रमुख को चोटिल करने और फांसी देने में सफलता प्राप्त की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिलका मांझी। तिलका मांझी ने अपने तीर से अंग्रेज अधिकारी क्विकलैंड की भी हत्या कर दी थी। अगला हम लोग देखते हैं 15 नवंबर 2000 को किसकी जयंती पर झारखंड का गठन एक पृथक राज्य के रूप में किया गया था? तो सबको पता है, इसका आंसर हो जाएगा भगवान बिरसा मुंडा। झारखंड की कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान यानी कि सर्वोच्च निछावर के लिए प्रसिद्ध है? तो ऐसा कौन सा जनजाति है? खरवार जनजाति। अगला देखिए, झारखंड में किस खनिज का उत्पादन नहीं होता है? तो झारखंड में पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं होता है। झारखंड का आधिकारिक राज्य पुष्प कौन सा है? तो पलाश का फूल जो राष्ट्रीय पुष्प है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से? तो इसका आंसर है तीरंदाजी। दीपिका कुमारी, बिरसा मुंडा और महेंद्र सिंह धोनी, इन तीनों से क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। अगला देखिए, झारखंड की जनजातियों में किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो सरल कारीगर महली को कहा गया। शिकारी संग्रहकर्ता कोरवा जनजाति, याद रखिएगा, शिकारी संग्रहकर्ता कोरवा जनजाति और सरल कारीगर महली जनजाति को वर्गीकृत किया गया है। झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है? तो एकमात्र टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर है? आप सभी को पता है कि पलामू में है। अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो देखिए, एक पर्व है जावा। जावा अच्छी प्रजनन और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? तो इसका आंसर भी है पलामू। पलामू में सर्वाधिक ग्रेफाइट पाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो झारखंड देखिए, उत्तर में यदि हम लोग देखें तो बिहार, उत्तर में बिहार, और दक्षिण में यदि हम लोग बात करें तो दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में देखिए पश्चिम बंगाल, और जो पश्चिम है इधर छत्तीसगढ़, और कोना में एक जिला है गढ़वा जो उत्तर प्रदेश को टच करती है। आगे हम लोग देखते हैं, कृषि विभाग द्वारा उल्लेखित झारखंड की खेती की भूमि का कितना क्षेत्र असिंचित है? यानी कि जितना हिस्से में खेती होता है उनमें से कितना हिस्सा असिंचित है, यानी कि सिंचाई नहीं होता है? तो 92%, 92 यानी कि 92% भूभाग जो असिंचित है। देखिए अगला क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी ने IPL 2017 में किस टीम का प्रतिनिधित्व किया है? महेंद्र सिंह धोनी अक्सर चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हैं, लेकिन 2017 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का कप्तानी किया था। अगला देखिए, झारखंड का कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में एक है? तो झारखंड में जो कोडरमा जिला है अभ्रक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। झारखंड में कौन सा त्यौहार लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? तो ऐसा कौन सा पर्व है? टूसू पर्व। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद रखिएगा। झारखंड कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य है? तो प्राइम कोकिंग कोल, इस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है। कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म के नाम से जाना गया था? अर्थात कुरुक मतलब होता है उरांव का मूल धर्म। देखिए, ये जो आंदोलन था ताना भगत आंदोलन, जो गुमला से शुरू हुआ था वर्ष 1914 में। झारखंड का ढोकरा किस शिल्प कला से संबंधित है? तो ढोकरा देखिए धातु से संबंधित है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? तो 50% का आरक्षण दिया गया था। कितना? 50%। आगे हम लोग देखते हैं, टाटा एंड आयरन कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो जमशेदजी टाटा, इसका आंसर हो जाएगा जमशेदजी टाटा। किस जिला में तांबा का जो अयस्क है सर्वाधिक भंडार मिलता है? तो पूर्वी सिंहभूम। क्या हो जाएगा? तांबे का अयस्क सर्वाधिक कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। अगला देखिए, फूलडुंगरी किस शहर के निकट है? तो याद रखना है, फूलडुंगरी किस शहर के निकट है? घाटशिला। और घाटशिला किस जिले में? पूर्वी सिंहभूम में। मयूरक्षी नदी का उद्भव स्थल कहाँ स्थित है? तो मयूरक्षी नदी जो है त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। देखिए अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया है? तो इसका आंसर है थर्माकोल। रघुवर दास के समय इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। बिरसा के नेतृत्व में शुरू उल गुलान का क्या मतलब है? तो उल गुलान का मतलब होता है विद्रोह। झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? तो आईसम जो है धनबाद में है, और 2016 में इसे IIT का दर्जा दिया गया था। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? तो मुंडारी लोक कथा किसके द्वारा लिखा गया? जगदीश त्रिगुनायत। आगे देखते हैं हम लोग, बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे? तो बिरसा मुंडा को भूपितानी की धरती अब्बा भी कहा जाता है। अगला देखिए, श्री सम्मेद शिखर जी को
और किस रूप में जाना जाता है? तो सम्मेद शिखर याद रखिएगा पारसनाथ पहाड़ी को कहा जाता है। बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? तो बसंत पंचमी यानी कि बसंत ऋतु आने का सूचक है। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो जादूगोड़ा आप सभी को पता है कि यूरेनियम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। अगला देखिए, पुस्तक मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक महुआ माझी है। भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान कितना है? ये जो है 28वां राज्य बना। झारखंड जो बना 28वां राज्य बना था। संगीत के प्रकार में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? तो फागुन के महीने में फगुआ गाया जाता है, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा फगुआ। झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल है, तो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के मध्य। अगला देखिए, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है नरीखंड भी कहा जाता था। अगला देखिए, साफाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो साफाहोड़ आंदोलन संथाल जनजाति से संबंधित है। साफाहोड़ का अर्थ होता है सिंगबोंगा के प्रति समर्पण। क्या होता है? सिंगबोंगा के प्रति समर्पण। और इस विद्रोह को शुरू किसने किया था? तो लाल हेम्ब्रम ने, जिसे लाल बाबा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंडी और ओपोर-टिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? प्रीवियस ईयर में पूछा गया। अंडी और ओपोर-टिपी ये जो है हो जनजाति से संबंधित है। शासक पूरनमल द्वारा किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो देवघर में स्थित जो शिव मंदिर है बैद्यनाथ धाम, इस मंदिर का निर्माण शासक पूरनमल के द्वारा किया गया था। महुआ टांड अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो महुआ टांड अभ्यारण्य लातेहार में है। अंजन धाम झारखंड के किस जिले में? तो गुमला में है, याद रखना है। अगला देखिए, झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो शतरंज से जुड़ा हुआ है। दीपसेन गुप्ता का संबंध शतरंज से है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया। मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? ये भी प्रीवियस ईयर है। जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं ज़्यादातर प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो रिजगढ़ देखिए बिहार में एक जगह है, राजगीर, यहीं से संबंधित है। नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल 1628 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। तो कितना राशि देना स्वीकार किया था? तो 6000 रुपया। कितना? 6000 वार्षिक कर। प्रारंभिक काल में महतो का कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? तो जेपीएससी के लिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका आंसर है गोड़ाइट। अगला देखिए, संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में माझी का उप प्रधान कौन था? प्रीवियस जेपीएससी में पूछा गया है, तो याद रखना है इसका आंसर है प्राणिक। मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी ने मंजूरी दी थी? वीवीआई क्वेश्चन है जेपीएससी के लिए। थॉमस विल्किंसन ने। किसने मंजूरी दी थी? थॉमस विल्किंसन ने। जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया, उस परिवार को क्या कहते हैं? तो उस परिवार को हम लोग भुइयर कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? भुइयर। अगला हम लोग देखिए, झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इसका आंसर है खेती। झारखंड में जो सदान है मुख्य रूप से खेती करते हैं। जनजातीय भाषाओं में कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? तो असुरी भाषा, असुर जनजाति की जो भाषा है असुरी, ये विलुप्त हो चुका है। अगला देखिए, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? तो प्रथम शहीद कौन हुए थे झारखंड में? तिलका मांझी। झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था, तो किसे मिला था? अल्बर्ट टक्का को। गुमला जिले के निवासी अल्बर्ट टक्का वर्ष 1971 में हुए भारत पाक युद्ध में शहीद हो गए थे। मरांग गोमके किसे कहा जाता है? तो मरांग गोमके जयपाल सिंह को कहा जाता है। अगला देखिए, 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है सुखदेव महतो। झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में आदिवासी सर्वाधिक रहते हैं। सोहराय पर्व, सोहराय त्यौहार दिवाली के दूसरे दिन झारखंड में किसकी महिमा में मनाई जाती है? तो सोहराय में देखिए मुख्य रूप से जानवर की पूजा की जाती है, तो इसका आंसर है जानवर धन। बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते हैं। कौन से जिले को उपराजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया? तो याद रखिएगा दुमका को उपराजधानी बनाने का ऐलान किया गया था। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो हिल असेंबली प्लान किसने बनाया? तो इसका आंसर है क्विकलैंड ने। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो विवाह को बुपला कहा जाता है, याद रखिएगा। संथालों में विवाह का जो सबसे सामान्य रूप है बुपला, या तो कहीं कहीं बपला भी लिखा रहता है। देखिए, संथाली का प्रथम छोटी कहानी संग्रह था
तो कुकमू, याद रखिएगा कुकमू जो है संथाल जनजाति का सबसे छोटी कहानी संग्रह है। लंगाड़ी क्या है? लंगाड़ी एक प्रकार का नृत्य है। अगला देखते हैं हम लोग, कजली कब गाया जाता है? ये जो कजली वर्षा ऋतु में गाया जाता है। टांगीनाथ केंद्र था पशुपत संप्रदाय का, याद रखिएगा टांगीनाथ केंद्र था पशुपत संप्रदाय का। धुमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो ये उरांव जनजाति की। गायब होता देश उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है रणेंद्र। कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है सोलेमान मुर्मू। खैरवाल बंसो धोरम पुथी के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है मांझी रामदास टुडू। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है रामदयाल मुंडा। अगला देखिए, किस साहित्यकार का जन्म शती 2016 में था? है नहीं, तो जन्म शती यानी कि 100वां साल, जन्म का 100वां साल किसका था? तो राधा कृष्ण का, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगला देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग इंडियन स्कूल ऑफ माइंड आईएसएम भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? तो इसका आंसर है बिहार विश्वविद्यालय। XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी, तो XLRI का स्थापना किसने किया? सोसाइटी ऑफ जीसस ने। झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो इसका आंसर है निकी प्रधान। सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है दीपिका कुमारी। सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर छुआ था। छुआ क्या था? एक शिशु हिरन था, याद रखिएगा क्या है? एक शिशु हिरन। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, तो इसका आंसर है प्रेमलता अग्रवाल, सबसे उम्रदराज महिला भी थी। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है, तो ये जो स्टेडियम है बोकारो में है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो तिलैया जो है बड़ाकर नदी पर है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर, यदि फीट में देखें तो 4480 फीट। तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है? तो तुरामडी में यूरेनियम का, याद रखिएगा तुरामडी से क्वेश्चन पूछा गया है। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है, तो बेंटोनाइट ये जो पाया जाता है साहेबगंज में पाया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिरैया प्रसिद्ध है, तो पश्चिमी सिंहभूम में ये जो चिरैया है लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड के किस जिले में लाह का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो झारखंड के खूंटी में लाह सर्वाधिक उत्पादन होता है। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का कितना आच्छादन है? तो 0.08 हेक्टेयर, क्या हो जाएगा? 0.08 हेक्टेयर। शहीद निर्मल महतो पार्क जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, किस जिले में? तो शहीद निर्मल महतो पार्क जो है हजारीबाग जिले में है। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो रजरप्पा देखिए दामोदर और भेड़ा, जिसे हम लोग भेरवी भी कहते हैं। अगला देखिए, झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 में बना था। ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था। 100% विद्युतीकरण 2017 तक लक्ष्य रखा गया था। झारखंड सरकार के 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि थी, तो 5 वर्ष। 2016 का जो औद्योगिक नीति लागू रहने की अवधि था 5 वर्ष। नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में वृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है, तो इसका आंसर है 300 करोड़ रुपया न्यूनतम। 2008 में पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होना जरूरी है। अगला देखिए, झारखंड में सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ? तो 2015 में लागू हुआ था, इसका आंसर है 2015 में। सिंगल विंडो क्लियरेंस क्या है? देखिए बहुत सारा कंपनी झारखंड में उद्योग स्थापित करना चाहती, तो ऐसे में बहुत सारा क्वेरी रहता है कंपनी के पास, तो एक ही जगह सारा समस्या का समाधान हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस। आगे हम लोग देखते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? तो इसका आंसर है रूस। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिश उद्योग अवस्थित है, तो ग्रेनाइट पॉलिश उद्योग जो है टुपुदाना जो रांची में यहीं पर अवस्थित है। अगला हम लोग देखते हैं, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड कॉरपोरेशन डीजल इंजन संयंत्र कहाँ अवस्थित है? ये जो उद्योग है रांची में अवस्थित है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला देखिए, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति दी है, कहाँ पर है? आदित्यपुर में। बिहार स्पंज आयरन संयंत्र अवस्थित है, ये कहाँ पर अवस्थित है? चांडिल में है। अगला देखिए,
भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया? तो झारखंड में पहली बार मुख्यमंत्री जन वन योजना प्रारंभ किया गया था। अगला देखिए, ये जो क्वेश्चन है 2016-17 का करंट अफेयर्स था, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन स्टैटिक्स का बन जाता है। झारखंड में एक योजना है, देखिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना, किससे संबंधित है? तो विधवाओं को आवास प्रदान करने के लिए। याद रखना है, भीमराव अंबेडकर आवास किससे संबंधित है? झारखंड में विधवाओं को आवास प्रदान करने के लिए। अगला देखते हैं हम लोग, झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ अभियान की शुरुआत कब की गई? तो योजना बनाओ अभियान 2016 में शुरू किया गया था। झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना का शुरुआत किस वर्ष की? तो सरस्वती योजना 2014 में आया था। अगला देखिए, CAMPA कंपा का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभ्यारण्य में कितनी वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है 10 वर्ष। राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वन का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए, राष्ट्रीय हरित मिशन ये जो है झारखंड में वन का जो घनत्व है इसमें विस्तार यानी कि वृद्धि करने के लिए शुरू की गई थी। अगला देखिए, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण कब गठित की गई? तो 2009 में गठित की गई, और इसका जो मुख्यालय है रांची में। कहाँ है? मुख्यालय रांची में, और हेड कौन है? CM, मुख्यमंत्री इसके हेड होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा यानी कि 3 राज्यों में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है 2013 में। झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? तो झारखंड में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत झारखंड में झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? VVI क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 2014 में। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन है? तो 2014 में ये रिपोर्ट आया था, और सबसे संवेदनशील सरायकेला खरसावां है। जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है झारखंड में जंगल की आग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। तो जंगल को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का जो उद्देश्य है, बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, यानी कि जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक आप वहां पर ना अपना बकरी ना गाय यानी कि कोई भी जानवर नहीं चरा सकते हैं, नहीं लकड़ी काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है? प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसका आंसर है 3 प्रकार का जलवायु क्षेत्र है। अगला देखिए, झारखंड राज्य आपदा प्राधिकरण किस वर्ष गठित की गई? तो 2010 में इसका गठन किया गया, JSDMA का। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? तो जिला दंडाधिकारी या तो जिला समाहर्ता। आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का मुख्य कार्य है। तो ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का जो मुख्य काम है, जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना। अगला देखिए, किस वर्ष झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया? तो 2010 में गंभीर सूखा पड़ा था। ये जो क्वेश्चन है JCC के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, JPC के लिए आप लोग देख सकते हैं। अगला देखिए, किस वस्तु के सीधा लाभ हस्तांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना? तो केरोसिन तेल, इसका आंसर हो जाएगा केरोसिन तेल, और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया था? तो इसका आंसर है 1908 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड के किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार है? तो इसका आंसर है चिरैया। देखिए पश्चिमी सिंहभूम पाया जाता है, और दुनिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क वाला क्षेत्र है। झारखंड में पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 बनाया गया था।
अगला देखिए 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था। तो झारखंड में जो सबसे पहले विद्रोह का शुरुआत हुआ देवघर का रोहनी गांव, याद रखिएगा देवघर का रोहनी गांव में। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि किस स्थान पर विद्रोह भड़का था, तो याद रखना है हजारीबाग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो कार्तिक अमावस्या के दौरान वंदना पर्व मनाया जाता है। झारखंड में रहने वाले दिव्यांग के लिए झारखंड सरकार कौन सी पेंशन योजना शुरू की है। तो याद रखिएगा ये जो पेंशन रघुवर दास के समय शुरू किया गया था, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। अगला देखिए चेरो विद्रोह कब शुरू हुआ। तो चेरो विद्रोह 1800 से लेकर 1819 के बीच में पलामू क्षेत्र में हुआ था। नटुआ किस प्रकार का नृत्य है। नटुआ एक पुरुष प्रधान नृत्य है। झारखंड सरकार के द्वारा किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में साइकिल वितरित किया जाता है। तो शिक्षा उन्नति कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में साइकिल वितरित की जाती है। 1989 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था। तो बाबा तिलका मांझी, याद रखना है, जिसे झारखंड में प्रथम शहीद होने का गौरव प्राप्त है। अगला देखिए झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन था। तो इसका आंसर है प्रभात कुमार। वर्तमान में कौन है। तो श्री रमेश बैस। कौन सा स्थान झारखंड में तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो घाटशिला जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड अपनी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 के बाद कौन सी योजना क्रियान्वित कर रही है। तो एक योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसे क्रियान्वित कर रही है। अगला देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या है। तो 2011 के अनुसार 76.84% है। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नारायण सिंह। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे। गंगा नारायण सिंह। झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, क्या हो जाएगा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खैरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खैरवार आंदोलन शुरू हुआ था। डोमकच क्या है। डोमकच एक प्रकार का लोक नृत्य है। सिद्धू कान्हू विद्रोह का संबंध है, याद रखिएगा सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह से संबंध है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है। तो सरहुल जो है चैत्र माह का शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाया जाता है। सरहुल चैत्र मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। देखिए झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जहां जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। तो झारखंड का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ, जिसे लोध घाघ भी कहते हैं। और इसके बाद देखिए सेकंड में आता है होंडो जलप्रपात, जो 97 मीटर ऊंचाई से गिरता है। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार का फसल पैदा होती है। तो मुख्यतः 3 प्रकार। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे। तो इसका आंसर है राजा अर्जुन सिंह। कौन है। राजा अर्जुन सिंह। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका आंसर है 1914 में। कहाँ से। गुमला से। संविधान सभा में छोटा नागपुर के आदिवासी नेता सदस्य कौन थे। तो संविधान सभा में याद रखिएगा आदिवासी का जो प्रतिनिधित्व किया था जयपाल सिंह। बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो जंगल का आदमी। बिरहोर का अर्थ होता है जंगल का आदमी। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर है 1907 में। कहाँ। जमशेदपुर का एक जगह है साकची। छोटा नागपुर क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया। तो छोटा नागपुर जो है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत 1765 में आया। संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ। तो इसका आंसर है 1949 ईस्वी को। छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ। तो 1834 ईस्वी को। सोहरा किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो सोहरा जो है संथालों का सबसे बड़ा त्यौहार है। झारखंड में आदिवासियों के फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा जो सरहुल है फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। तो छऊ नृत्य को विश्व स्तर में प्रसिद्धि मिली है और 2010 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा इसे विरासत नृत्य में भी शामिल किया गया। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बाबूलाल मरांडी। हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है। तो कर्मा पूजा याद रखिएगा कब होता है। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कर्मा पूजा होता है। संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है मांझी। अगला देखिए हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा, झारखंड नहीं भारत का सबसे ज़्यादा होगा गर्म पानी का स्रोत है। इसका जो तापमान है 88 डिग्री सेल्सियस या तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट।
छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो फुसफुस बलुआ मिट्टी दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1948 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कलकत्ता में मुख्यालय है। और अमेरिका में एक नदी घाटी परियोजना है, टेनेसी नदी घाटी परियोजना, इसी का कॉपी पेस्ट है। आगे हम लोग देखते हैं। बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में? तो बिरला तकनीकी संस्थान ये रांची में है। अगला हम लोग देखते हैं, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो कोडरमा में है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा है? तो उच्च न्यायालय यानी का जो झारखंड का उच्च न्यायालय है रांची में, तो न्यायाधीश का जो सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर होने का आयु है 62 वर्ष है। संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल की गई? तो 2003 ईस्वी में। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना कब शुरू की गई? 2001 ईस्वी में। मुख्यमंत्री विकास योजना का संबंध है? तो राज्य के सर्वांगीण विकास से। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई? तो झारखंड टूरिज्म होम स्टे की शुरुआत हुई 2009 में। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट यानी कि कितने रुपये में भोजन मिलता है? तो 5 रुपया में। अगला देखिए, झारखंड सरकार की घोषणा के तहत, ये रघुवर दास के समय किया गया था, स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 3000 से कितना किया गया था? तो 5000 रुपया। जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष कौन होते? तो मुख्यमंत्री होते हैं। अगला देखिए, ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया था? तो 1785 में। यूल रूल 1856 में लागू हुआ था। झारखंड के किस क्षेत्र के लागू हुआ था? तो झारखंड का जो संथाल परगना है इस क्षेत्र के लिए ऊल रूल लागू हुआ था। इस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन साइमन कमीशन को सौंपा गया था। तो इसका आंसर है 1928 ईस्वी में। किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण कान्हा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर है भोगला सोरेन। अगला देखिए, झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओलचिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो ओलचिकी लिपि का प्रयोग संथाल जनजाति के लोग करते हैं और ओलचिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने सन 1941 में किया था। अगला हम लोग देखते हैं, झारखंड की उपराजधानी। तो झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? दुमका। अगला देखिए, संथाल जनजाति क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर हो जाएगा तिलका मांझी। सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा? तो सिद्धू कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल में नए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।